खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज लाइव। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, आपका वेलकम है इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। वादी कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। आपको बताते चले कि डल झील शौर्य आफाक वादी कश्मीर का डल झील, मगर इस बीच अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी 3 कैप्शंस आपने लाइव में देख लिए कि मैंने एक तो वेदर अपडेट के बारे में बात करनी है, टूरिस्ट के बारे में बात करनी है, डल लेक के बारे में बात करनी है। मगर डल लेक के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस डल लेक के बीच आप देख रहे होंगे कि यहाँ शिकारा है, और शिकारा के साथ साथ यहाँ लाइफ सेविंग जैकेट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं घाट नंबर 2 के पास चल रहा था और हमारी नजर जो है यहाँ पर हमने देखा कि टूरिस्ट पुलिस जो है वो आज ऑन टोज निकले हुए थे और शिकारा को लेकर सवालात खड़े कर रहे थे टूरिस्ट के साथ, लोकलाइट्स के साथ, शिकारा वालों के साथ कि आखिरकार जो भी राइड लेगा उसे लाजमन ये जैकेट पहनना जरूरी है। क्योंकि एज वी आर अवेयर अबाउट द फैक्ट समटाइम्स यू ह्यूज रेन स्टॉर्म जो आती हैं और उसके बाद कई सारे डिजास्टर फेस करने पड़े। शिकारा भी पलट गई, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स आती है तो फिर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आए। इसलिए बेहतर है कि अगर आप शिकारा राइड लेते हैं, बोटिंग करते हैं, तो ये जो जैकेट्स है मैंडेटरी है। जो टूरिज्म ने, डिपार्टमेंट ने इसे मैंडेटरी करार दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर जो भी इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और अभी हमने देखा रिसेंटली घाट नंबर 2 पे यहाँ टूरिस्ट पुलिस के अफसरान थे और कुछ लोग भी थे जो खास तौर पर ये बता रहे थे कि लाइफ जैकेट सेविंग के बगैर जो है आप राइड नहीं ले सकते। मगर अफसोस की बात है, यहाँ पर मेरी जो खबर है वो खबर क्या है, ये जैकेट्स हमने अगर यहाँ पर रखे हैं तो इसे पहनना जरूरी है जब मौसम खराब होते हैं। मगर कई सारे ऐसे शिकारा, थोड़ा अप हो जाएं प्लीज। यहां से आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वॉक भी कराऊंगा और कई सारे जो मूवमेंट रहती है खासतौर पर इस डल झील को लेकर, जबकि हम देखते हैं कि लगातार कंटिन्यूअसली जो राइड लेता है और राइड के साथ साथ क्या कुछ सूरत हाल रहते हैं, क्या कुछ सिचुएशन रहता है, वो आपको मैं धीरे धीरे आप दिखाऊंगा इसी लाइव नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के साथ। मोहम्मद शफी मेरे साथ है, फिलहाल शिकारा है और शिकारा के साथ कश्मीर में सैयाह धीरे धीरे वादी कश्मीर की ओर आ रहा है। जी हाँ, बैक ऑन ट्रैक, यानी लगातार हम देख रहे हैं कि जो पिछले 2 महीने हालत थी वो अब हालत नहीं रही। ये जो हालत है वो अभी नहीं रही है, वो थोड़ा सा चेंज हो गई है क्योंकि धीरे धीरे सैयाह जो है वो वादी कश्मीर आ रहा है। और इस बीच अच्छा लग रहा है कि दोबारा से शिकारा राइड्स, हाउस बोट की वो चहल पहल यानी देखने को अब मिल रही है। अब अगर हम बात करें, जो चीजें हैं उन्हें फॉलो भी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी बुलवार्ड का वो नजारा जो हम पिछले 1-2 महीने इस पे देख रहे थे कि यहाँ कोई टहल नहीं रहा था, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है वो बंद पड़ी हुई थी, अब वो एडवाइजरी आ गई तो धीरे धीरे वो स्पॉट्स खुले। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नजारा जो है डल झील का है और डल झील के साथ साथ कई सारे शिकारा वाले जो भाई है वो अब खुश भी है। यानी उनका मानना है कि एक साइड से सैयाह जो है वो वादी कश्मीर की ओर आ रहा है, यानी धीरे धीरे जो है पटरी पर जिंदगी बहाल हो रही है, लोग टहलने निकले हैं और साथ ही साथ जी हाँ एंजॉय भी कर रहे हैं। मगर बड़ा जरूरी है कि जब आप शिकारा राइड करते हैं तो प्लीज एंड प्लीज लाइफ जैकेट, सेविंग जैकेट्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्लीज एंड प्लीज इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको कोई इंसिस्ट नहीं करता है इसको पहनने के लिए, जानबूझ के उनके साथ बात करके उनको बोलिए कि ये मैंडेटरी है और इसका लाजमन ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये नज़ारा बुलवार्ड का और साथ ही साथ बुलवार्ड के साथ साथ चहल पहल भी अच्छी है। मौसम बहुत खूबसूरत है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर जब गर्मी रहती है तो मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो कोशिश करता है कि वो मेजर डेस्टिनेशन पर जाके एंजॉय करे जहाँ पर मौसम अच्छा हो, ठंडा हो। और इस बीच कह सकते हैं कि अब कश्मीर में तकरीबन धीरे धीरे जो है सयाहत की बहार जो है वो देखने को मिल रही है। यानी डल झील का वो नज़ारा मुझे आज भी याद है कि पिछले कई टाइम से कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई शिकारा चल नहीं रहा था और लोग काफी ज्यादा पैनिक में थे। वो सिचुएशन थोड़ी सी बाहर आ गई तो चहल पहल फिर से स्टार्ट हुई, लोग सैर व तफरी के लिए वो बाहर आ गए। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अब वादी कश्मीर आ रहा है, एंजॉय कर रहा है और वो भी घूम फिर रहा है। कल एक हमने देखा कि पोलैंड और कॉलोनी से एक लार्ज नंबर और बड़ा सा ग्रुप आया था जो एंजॉय कर रहा था और जो कश्मीर आके एक मैसेज अक्रॉस पहुंचा रहा है कि कश्मीर इज एंटायरली सेफ। सो दिस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट मैं आपको अब विजुअल के जरिए, जैसे आप देख ही रहे हैं कि हम लाइव के जरिए चल रहे हैं, अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर सैयाह जिस तरीके से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी अब राइड ले रहे हैं और साथ ही साथ एंजॉय कर रहे हैं।
विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कई टाइम्स के बाद ऐसी बहार जो है वो देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, एक अच्छा खासा वार्म वेलकम जो है वो मिल रहा है, क्योंकि रोजगार इफेक्ट हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालात जो है कह सकते हैं एक अलग सी कशीदगी, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अब धीरे धीरे सयाह कश्मीर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ विजुअल्स के जरिए टूरिस्ट आ रहा है, और यहाँ के जो रोजगार को लेकर जो इफेक्ट पड़ा था वो बैडली इफेक्ट पड़ा था, और बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो झेलने। विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट सम पीपल अराउंड, विल हैड अ लिटिल बिट चैट ऑन देम कि लाइक दे आर एंजॉयिंग दिस वंडरफुल वेदर। हेलो सर, हेलो जी, you're from लुधियाना पंजाब। you're from लुधियाना पंजाब। जन्नत में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल कैसा बिल्कुल फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली ग्रेट। कब आए सर? कल आए सीगे। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? बस ये अभी झील घूमी है, ओके। तो टाइम का कमी था हमारे पास, दैट्स वाई। तो अभी गर्मी तो बहुत बाहर होगी, एक्सट्रीम हॉट। पंजाब में तो 50 डिग्री है। ओह माय गॉड। बस यहाँ पे जाने का मन नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। आप पंजाब से आए हैं, आपको लगता है कि बैक ऑन ट्रैक टूरिस्ट आ रहे हैं कश्मीर, और दोबारा से वो फिजा हवा जो है अच्छी हो गई? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है हर किसी वो से ना, मूवमेंट से। राइट। तो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। यहाँ के लोगों के बारे में क्या वर्ड्स हैं? बढ़िया, कोऑपरेटिव है सभी। बहुत You're enjoying? एंजॉइंग या बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पर आके? यहाँ का मैं एक्चुअली food? बड़ा ट्रिप कर रहा हूँ जी, मैं लेह से आया हूँ। Okay. उससे पहले था कहाँ? जसपा। जसपा। हाँ, तो बहुत बढ़िया प्लेस लगा। थोड़ा ठंडा कम है अभी। Okay. हाँ, योर मैसेज सर फॉर एंटायर हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं इस वक्त। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਓ ਸੇਫਲੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਸਾਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਹਿੰਦੀ में कोऑपरेटिव है, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। एंजॉयिंग कर रहे हैं। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੂਰੇ एकदम ਪੂਰੇ से जी। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਰਾਤ यानी ਨੂੰ पूरा हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंजॉय करें। आप देख रहे हैं कि पंजाब से लोग आए हैं और कश्मीर मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं, और कश्मीर के साथ साथ थोड़ा सा जबकि हम डल झील को लेकर बात करेंगे, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ, हाउस बोट एंड टूरिस्ट जो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और काफी टाइम के बाद मैं कह सकता हूँ कि ऐसी रौनक देखने को मिली है कश्मीर में। जबकि हम लोग वेदर को लेकर अगर मैं बात करूं तो वेदर के साथ साथ क्या कुछ मामला हैं, आइए आपको बताते हैं। कम पहले तो आपको दिखाएंगे कि बुलवार्ड, ये बुलवार्ड का नजारा है, और लगातार गाड़ियों की आवाजाही, टूरिस्ट कैब्स, टैक्सी, ये सब चल रहा है, और कई टाइम के बाद कह सकते हैं कि ऐसा एक रिवीजन देखने को मिला है। और दूसरी साइड से अगर मैं बात करूं, अब हम मौसम को लेकर बात करेंगे, वेदर अपडेट। अभी आपको बताते चले 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जी हाँ मौसमी महकमियात ने कुछ प्रेडिक्शंस भी दी है, और प्रेडिक्शंस क्या है आपको बताते चले। आज चलते चलते मन कर रहा है कि आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, रेन स्टॉर्म या हल्का सा थंडर एक्टिविटी, ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन कह सकते हैं, स्कैटर्ड प्लेसेस पर जी हाँ देखने को मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, हम तो गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थे कि गर्मी हॉट गर्मी हो गई, मगर इस हॉट गर्मी के साथ साथ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मौसम जो है अब धीरे धीरे जी हाँ ठंडी और की तरफ तब्दील भी हो रहा है। यानी हल्की सी जब बारिशें हो जाती है, लिटिल बिट कह सकते हैं कि गर्मी से राहत जरूर मिल जाती है। तो फिलहाल ये मौसम का अपडेट है, जो कि 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो है वादी कश्मीर में माहौल जो है मौसम को लेकर देखने को मिलेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि शफी साहब थोड़ा सा आगे से दिखाइए, अगर आप जूम कर सकते हैं यहाँ से तो वो दिखाइए, सामने कितनी सारी शिकारा हैं, ये आप देख सकते हैं जी। ये है वो डल झील का नज़ारा, और साथ ही साथ ये नज़ारा है जो कि दुनिया भर के लोग इस मौसम को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है बाबा, इतनी गर्मी है कि सब लोग परेशान है, सब लोग आखिरकार सोचते हैं कि भाई कब कुछ होगा, यानी राहत कब मिलेगी, क्योंकि पारा 50 डिग्री तक चला गया है। और पारा 50 डिग्री के साथ साथ मैं कहूँ तो ये डल झील का जो ये नज़ारा आप देख रहे होंगे, हर कोई सोच रहा होगा कि हम भी वादी कश्मीर पहुंचे, और वादी कश्मीर के साथ साथ जिन फिजाओं के साथ, इन हवाओं के साथ इस लुत्फानंदोज माहौल को लेकर एंजॉय करें। और इसके साथ साथ अभी देखिए धीरे धीरे जब शाम का टाइम हो जाता तो शिकारा का जो फ्लो है वो डल झील में बढ़ जाता है। ये आप सामने से देख रहे होंगे कि इन द राइट साइड जी हाँ कितने सारे शिकारा जो है वो बाहर आए हैं। मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस सिचुएशन में जब थोड़ी सी हल्की हवाएं चलती है, शिकारा राइड लेते हैं, तो प्लीज वेयर दिस लाइफ सेविंग जैकेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो एडवाइजरी है उसके लिए ये है कि आप जब भी राइड लें
शिकारों को या बोट में जाए तो प्लीज लाइफ सेविंग जैकेट्स का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हवाएं तेज हो जाती है या फिर मामला बिगड़ जाते हैं तो उस वक्त आपको ये लाइफ सेविंग जैकेट्स जो है वो आपकी जान बचा सकते हैं। तो मुझे याद है कि तकरीबन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए थे जब हम लापरवाही करते हैं और लापरवाही के साथ साथ जब हम फिर बाद में भुगतते हैं और उसके बाद बोलते हैं हाय रब्बा ये क्या हो गया। फिलहाल जी आपको बताते चले कि कश्मीर के साथ साथ कश्मीर का मौसम है और इस वक्त ठंडा ठंडा चिलचिल हवाएं चल रही है, मजा आ रहा है। मुझे लगता है आपको भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक साइड से जब हम कश्मीर के मामलात हालात को लेकर बात करते हैं, मुझे याद है जब पहलगाम का वाक़ा पेश आया तो उसके बाद कितनी सारी मैं कह सकता हूँ कि डिजास्टर फेस करना पड़ा, कितने सारे हालात जो है वो खराब हो गए और उसके बाद हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे काफी ज्यादा, क्योंकि कोई टूरिस्ट नहीं था, कोई लोकलाइट्स, रोजगार के प्रॉब्लम्स, ट्रेड टूरिज्म में हर तरफ से जी हाँ इफेक्ट हो गया था। अब शुक्र खुदा का कि धीरे धीरे जो है वापस सयाह कश्मीर आ रहे हैं और टूरिज्म बैक ऑन ट्रैक हो रहा है, जबकि हर किसी ने उस वाक़ा के बारे में जो है पूरे कंडोल मैं कह सकता हूँ कि सिंपैथी, हमदर्दी या हर किसी ने अफसोस जताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते अब सिचुएशनली अगर देखें तो कश्मीर के हालात को लेकर कह सकते हैं कि जिंदगी जो है पटरी पर बहाल हो गई है। और डल लेक के साथ साथ ये आप फिर से देख सकते हैं थोड़ा सा कि कश्मीर में इस वक्त जी हाँ टूरिज्म, होटलियर्स, ट्रैवल या जितने भी शिकारा वाला भाई है, जितने भी मतलब जो लोग खास तौर पे इसके साथ जुड़े हैं, मुझे याद है कि बहुत सारे होटल्स खाली पड़े हुए थे और दूर दूर तक कमरा नहीं दिखाई दे रहा था, यानी खाली कमरे दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि जी हाँ रूम्स भी धीरे धीरे करके बुक हो रहे हैं और टेम्पो ट्रैवलर्स, टैक्सी एसोसिएशन, उनका भी रोजगार जो धीरे धीरे है वो सेटल डाउन हो रहा है और वो भी धीरे धीरे करके अपने काम को लेकर इन बिटवीन अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो या इसके साथ साथ यहाँ कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के इदारे या टूर एंड ट्रैवल ऑपरेशंस को लेकर बात करूं या इसके साथ साथ देखा जाए जितने भी यहाँ पर ट्रैवल एजेंसीज ने जो स्टेप्स लिए हैं कि कश्मीर का टूरिज्म जो है वो रिवाइव हो जाए, तो टूरिज्म के साथ साथ सयाह और सयाह के साथ साथ मैं बात करूं तो कुछ जैसे आपने देखा कि एक्सपीरियंसेस वगैरह भी शेयर की है। मौसम के मामलात को लेकर हम जब मौसम की बात करते हैं तो बारिशों के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है जो कि मौसमी महकमियात की प्रेडिक्शंस है। और इस बीच अगर प्रेडिक्शंस को लेकर बात करें तो फिलहाल कश्मीर के मौसम में या कह सकते हैं कि इस वक्त एक एक्सट्रीम हॉटनेस जो है क्लाइमेट को लेकर वो नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा कंट्रोल टेम्परेचर है। और पिछले दिनों हमने देखा हीट वेव चली, तो हीट वेव के साथ साथ एडवाइजरीज, और वो एडवाइजरीज जो है वो स्कूल्स तक भी पहुंचाई गई है कि डूज एंड डोंट्स के बारे में जो बात की गई थी, स्पेशली असेंबली सेशन हो, स्पेशली जहाँ क्लासरूम्स की एक्टिविटी हो, फैन, कूलर, एसी या कह सकते हैं कि वाटर टैप फैसिलिटी वगैरह या शैडी एटमॉस्फेयर पे रही है, वो सारी चीजें भी चली। तो कह सकते हैं कि एक साइड से डल झील का शिकारा, लाइफ सेविंग जैकेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक अ राइड। अदर साइड वेदर के बारे में जो कश्मीर में इस वक्त मौसम है, तो अगले 4-5 दिनों तक किस तरह का मौसम रहेगा, जिसमें ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन हो सकती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है या लाइटनिंग भी हो सकती है। तो ये मौसम के मामला जो है मेट डिपार्टमेंट पहुंचा रहा है। और इस बीच अगर देखा जाए तो टूरिज्म बैक ऑन ट्रैक, यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव सीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम such kind of a situation when people are not coming here, but by the grace of Almighty अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि now they are coming back on track। तो वो टूरिज्म के साथ साथ वो जो हवाएं हैं, फिजाएं हैं, वो खुशबू जो है वो देखने को मिल रही है। और आज कश्मीर में डल झील में भी होटल्स की बुकिंग है या कह सकते हैं कि हाउस बोट की बुकिंग है, या साथ ही साथ अगर हम मेजर डेस्टिनेशंस को लेकर बात करूं जो तकरीबन 7 से 8 के करीब जो डेस्टिनेशंस है, जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सैटरडे के रोज जो अनाउंसमेंट की थी कि वो 8 के 8 डेस्टिनेशंस है उसे खोल दिया जाएगा, और वो खुल गए, जिसमें हमने देखा कई सारे पार्क्स वगैरह जो बंद पड़े हुए थे उनको भी खोल दिया गया है। या बेताब वैली जिस तरीके से, कोकरनाग वगैरह, अशबल, वेरीनाग, यानी ये जो कुछ डेस्टिनेशंस थी जिसको बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी थी कि वो बंद रहेंगे, मगर अब उन्हें बिल्कुल खोल दिया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कश्मीर का जो टूरिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, हमें याद है कि लास्ट ईयर को लेकर मैं बात करूं या उससे पहले को लेकर बात करूं, एक एक्सट्रीम फ्लो देखने को मिल रहा था कश्मीर में टूरिज्म। मुझे याद है यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए, हम तो ये कह सकते हैं कि अभी कश्मीर में धीरे धीरे वापस टूरिज्म आ रहा है, धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं और अक्रॉस एक अच्छी मैसेज पॉजिटिव वे में जा रही है कि कश्मीर इज सेफ। ऐसा कोई नहीं है कि आप कश्मीर में सेफ नहीं है। हाँ, बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है कि जिस तरीके से वो वाक़ा पहलगाम में पेश आया तो उसके बाद अचानक से
एक डिफरेंट सा माहौल देखने को मिला। मगर कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी, एक वार्म वेलकम जो स्पेशली टूरिस्ट को लेकर मिलता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर कुछ ढाबे वाबे भी हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो हिंदू होते हैं या पंजाबी लोग जो होते हैं खासतौर पे जो अपना फूड ढूंढते हैं, तो फ्रॉम दिस अदर पर्टिकुलर सेक्शन अगर मैं बात करूं, उनके लिए एक स्पेशल फूड, जैसे आप देख रहे होंगे कि देयर आर स्मॉल किड्स लाइक वॉकिंग विद देयर पेरेंट्स एंड एंजॉयिंग दिस वंडरफुल क्लाइमेट। कोई अपना नाश्ता करके निकल रहा है, कोई लंच करके निकल रहा है, एंजॉयिंग देयर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो कश्मीर में होती है। तो एक साइड से लोगों के साथ इन बिटवीन अगर देखा जाए एक फैंटास्टिक कोऑपरेशन रहता है, all round surroundings and all round simple different things, but other side when you have such kind of environment, especially in the Kashmir Valley, so people are really enjoying because this is one of the best places in the across the world जहां पर लोग आते हैं और कश्मीर को इतना एंजॉय करते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि धीरे धीरे करके जो है रेस्टोरेंट्स, होटल्स या the activity with the travel cab and the tourist and other things, like ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और खुदा का शुक्र है कि कई सारे टूरिस्ट अब ये वापस आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, तो वो एंजॉय कर रहे हैं, मौसम को लेकर मस्ती ले रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि अलग अलग लेवल्स पर जो है हाउस बोट शिकारा को बड़ा मेंटेन किया गया है, सजाया गया है, और हमेशा ये चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइक ये कॉपरेशन है, किस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ जो है बातचीत हो रही है और वेलकम किया जाता है टूरिस्ट का हमेशा। जो यहाँ के लोकल्स रहते हैं, एक फैमिली आई है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। हेलो सर, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। हेलो दी, हाय, हेलो, हाउ आर यू? गुड। सर कैसा लगा कश्मीर, कश्मीरी लोग? अच्छा लगा, ये हमारा कश्मीर में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। Great. तो कश्मीर के काफी जानकार नहीं थे हमारे, और हम यहाँ 5 दिन के टूर पे थे और Wow. अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे जितने इनके फेमस पॉइंट है हमने सारे विजिट कर लिए। दी आप बताइए क्या प्यारी प्यारी यादें, मेमोरीज आप लेकर जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ से फर्स्ट तो ये शिकारा राइडिंग, हाँ हाँ, उसके बाद हम 0 पॉइंट पे गए थे, वहाँ पे ओके, थोड़ा स्नो मिला देखने को Okay. वहाँ पे। और भी यहाँ के अच्छे हैं लोग, हेल्पफुल है काफी। वंडरफुल एटमॉस्फेयर। आपसे बात करूंगा, आप बताइए क्या नाम है आपका? कीरत कबीर से। कैसा लगा आके? मेरे को बहुत अच्छा लगा, स्पेसिफिकली ये शिकारा राइड, इसमें मेरे को बहुत मजा आया। बाहर तो गर्मी बहुत होगी, यहाँ ठंडा ठंडा कूल कूल, हाँ। मन कर रहा है वापस जाने का? नहीं कर रहा है। अच्छा सर, ये आप देख ले, आपको लगता है कि आज काफी टाइम के बाद वापस आप टूरिस्ट आ रहे हैं और टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और कश्मीर का? देखिए, ये एक ऐसा मैटर है कि हमें तो ये लगता है, मेरा अपना पर्सनल प्रोस्पेक्टिव है कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है वो है दया का। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि दया धर्म का मूल है, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी धर्म में और आपके अंदर दया नहीं है जी, तो आपका धर्म आपको कुछ नहीं कर कोई फायदे का नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि बिल्कुल बढ़ना चाहिए टूरिज्म, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म डिपेंडेंट है। Yes, तो हम भी यहाँ पे आए हैं, हमने भी अपना एक हार्ड अर्न मनी यहाँ के लोगों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी, हर इंसान अक्रॉस द ग्लोब फूले फले, क्या खाए बात है। पिए, थैंक यू, बहुत अच्छा रहे, चाहे वो कश्मीरी हो, पंजाबी हो, चाहे वो किसी धर्म का, इंसान ही है। भगवान की तरफ से कोई ऐसी स्टैंप नहीं दी जाती, और दया सबसे जरूरी बात है। जी, आप खुश है यहाँ के? हाँ, बहुत Happy? हैप्पी। गुड मेमोरीज। यस। चलिए जी, एक प्यारी सी फैमिली, पंजाबी फैमिली हमारे साथ, और ये कश्मीर आए हैं और बात करके बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आपने देखा कि ये जो मैं इस वक्त लाइव आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा हूँ कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और ग्राउंड सिचुएशन को लेकर जबकि हम देखें तो कई सारे यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ टूरिस्ट आर कमिंग फ्रॉम हेयर एंड दे आर एंजॉयिंग द प्लेस, दे आर एंजॉयिंग एवरी एटमॉस्फेयर। अभी आप देखिए कैब्स में धीरे धीरे एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई है, और कैब्स के साथ साथ हर किसी का ये मानना है कि अब घूमने फिरने के लिए जाएंगे। ये देखिए रेस्टोरेंट्स यहाँ पर है, खाना पीना स्टार्ट हो गया है, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। पता नहीं किस चीज की नजर लग गई थी कश्मीर को, पिछले 4-5 साल एक अल्टीमेट रिकॉर्ड टूरिस्ट का, खुशनुमा माहौल, ऑल डेवलपमेंट्स अराउंड। बट जब हम देखते हैं कि मतलब इस तरह की सिचुएशंस में, मतलब जब ऐसे हालात हो जाते हैं, फिर ऐसी चीजें देखने को मिलती है,
तो कह सकते हैं कि दिल तो दुखता ही है, मगर साथ साथ में आपने ये भी देखा कि रोजगार कितना बैडली इफेक्ट हुआ था। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट लाइक यू कैन सी people are coming from different places, you know, cabs को लेकर, टैक्सी सर्विस को लेकर, they are enjoying अभी आप देखिए ये ऑटो वाले भाई, मुझे याद है लास्ट टाइम कोई चल नहीं रहा था, they are waiting for passengers कब आएंगे, मगर शुक्र खुदा का आज कैब सर्विस स्टार्ट हो गई है, दोबारा से कैब्स का चलना शुरू हो गया है, और कैब्स के साथ साथ जी एक्टिविटीज अलग अलग मेजर डेस्टिनेशंस पर है वो स्टार्ट हो गई है। तो वी कैन से सिंपली लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइफ बैक ऑन ट्रैक। यू नो, कश्मीर में आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट मैं इस वक्त दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा हूं कि कश्मीर में जी हाँ दोबारा से वो लाइफ जो है, वो पटरी जो है वो बहाल हो गई है, वो जिंदगी बहाल हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं टूरिस्ट जा रहे हैं कैब्स को लेकर, एंजॉय कर रहे हैं अलग अलग मुगल गार्डन्स के साथ साथ। ये थोड़ा शाम का समय है, यू नो, इसका मतलब है कि प्लीज वी इनवाइट एवरीबडी, स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, कश्मीर का जो हर कोई शख्स है वो बाहें फैला के इंतजार करता है, वेलकम करता है, और हमेशा वेलकम करता रहेगा उन लोगों को जो खास तौर पर मेहमान है, मेहमान नवाज है। और कश्मीर के साथ साथ मेहमान नवाजी दिखाई देती है दुनिया भर को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने लाइव ब्रॉडकास्ट ज्यादा फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शफ साहब यहाँ से दिखाइए जरा, ये प्यारी सी एक फैमिली यहाँ से चल रही है, ये विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं। जो मैं बोल रहा था आपको, वो आप देख लीजिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं। सो सिंपली दिस इज अ नाइस मूव, लाइक अगेन फैमिली बैक ऑन ट्रैक। फैमिली जो है वो खुसूसन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाई कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एंड कश्मीर इज ऑलवेज नो डाउट अबाउट इट कि लाइक विद ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, विद ग्रेट नेचर एंड वार्म वेलकम पीपल। आप देखिए बच्चे हाई कर रहे हैं वहां से, बच्चे आर रियली एंजॉयिंग और मजा आ रहा है। गुलिस्तान तो ये लोग सब यू नो, यस इट्स अ लाइव। हाँ बिल्कुल आपके पास चलेंगे, हमारे साथ बहन है जी। कैसा लग रहा है? कश्मीर लोग जो कहते हैं दुनिया में जन्नत है, हकीकत में दुनिया में जन्नत है। बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग, बहुत कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई थी। यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा है? Yes. एंजॉय कर रहे हैं सर। योर मैसेज लाइक यू आर हैप्पी, आप कश्मीर आए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसे सबको लगे? आना चाहिए यहाँ पे, सब बहुत पीसफुल माहौल है, सारी चीजें अच्छी हैं यहाँ पर। अभी आपको लग रहा है सर टूरिज्म रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल हो रहा है, लोग आ रहे हैं, सब हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। तो आप खुश हैं यहाँ? बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी देखिए, हाँ बोलिए। मुझे सबसे अच्छा कॉटेज लगा। अरे वाह प्यारे बच्चे, सबसे अच्छा कॉटेज लगा। ये विजुअल्स के जरिए आप लाइव देख रहे हैं, लाइव। और आपका कश्मीर? अरे आपका कश्मीर, इनको कश्मीर अच्छा लगा और सबको अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं कि जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैं अभी दोहरा रहा था, वही ये नज़ारा है, वही ये खूबसूरती है। और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो भी कश्मीर आता है वो जाहिर सी बात है यहाँ की आबो हवा हो, यहाँ का भाईचारा हो, यहाँ का प्यार मोहब्बत हो, इसमें सिमट जाता है, खो जाता है। यानी आप देखिए अल्फाज कम पड़ गए कि मैं कहूँ कि कितनी तारीफ करें, खास तौर पे जब इन्होंने कहा कि कश्मीर आके हमें लगा कि हम कश्मीर में हैं और कश्मीर हमारा है। तो हम लोग आप सब से गुजारिश करते हैं थोड़ा वॉक करेंगे और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि अभी आप देखिए कैब्स वगैरह जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो कह सकते हैं कि बैक ऑन ट्रैक। और जिस बैक ऑन ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ इस लाइव में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे होटल्स, धीरे धीरे कैब सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, टूरिस्ट, दे आर अगेन बैक ऑन ट्रैक। एंड दिस इज सिंपली जिसकी एक्सपेक्टेशन खास तौर पे जो हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर वादी कश्मीर में ये बहार जो है। सर आप खुश हैं? माशाल्लाह खुश। दोबारा से टूरिज्म आज बढ़ गया, मैं खुश हूँ। कामकाज शुरू हो गया, खुश हूँ। काम कर पहले तो मायूसी थी, बहुत मायूसी थी कश्मीर में। तो कश्मीर के लिए उसी पे तो रोजी चलती है कश्मीरियों को। अब तो जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो आपके साथ रोजी है, सबकी रोजी। वो लोग खुश है सर? खुश है, सारे खुश है माशाल्लाह, सारे खुश। वो दुआ कर रहे हैं कि और बढ़े, टूरिज्म बढ़ेगा, और बढ़ेगा इंशाल्लाह उम्मीद है और बढ़ जाएगा। तो फिलहाल कामकाज बढ़ गया। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कामकाज बढ़ गया और धीरे धीरे अब आप देखिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा शिव साहब जल्दी आ जाए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, हम रोड पर चल रहे हैं और मजा आ रहा है। आज लाइव करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आपको बताते चले कि साथ ही साथ यहाँ आज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट को लेकर कश्मीर और कश्मीर का ये नजारा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, दिस वाज ऑल अबाउट। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम अगेन। सो दिस इज बुलवार्ड, दिस इज डल लेक, दिस इज शिकारा, दिस इज हाउस बोट
So this is absolutely a fantastic environment all around. Life back on track, tourism back on track. और दुआ करते हैं कि within some short span of a time again एक boom जो है वो देखने को यहाँ मिलेगा, ताकि यहाँ के रोजगार में इजाफा हो, यहाँ के लोगों का जो नुकसान हुआ है खासतौर पे टूरिज्म, ट्रेड, ट्रैवल को लेकर, वो फुलफिल हो जाए। क्योंकि कश्मीर प्यार है, मोहब्बत है, यहाँ पर प्यार बसता है। और बाहें फैला के हम भी आपको कहना चाहते हैं, कश्मीर आपका इस्तकबाल करने के लिए हर पल, जी हाँ, यहाँ के लोग इंतजार करते हैं। आप आइए, एंजॉय कीजिए। और आपने खुद सुना कि लोगों का मानना है कश्मीर सेफ है, कश्मीर खूबसूरत है, कश्मीर में वो प्यार बसता है जो दुनिया में कहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेदर, डल लेक के साथ साथ शिकारा, मौसम और टूरिज्म, एक छोटा सा अपडेट आप तक पहुंचाया। वॉक द टॉक चलते चलते, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्पॉट पर किसी और जगह पर आपके सामने लाइव हाजिर रहूंगा। अपना ख्याल रखें, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुलिस्तान न्यूज चैनल। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को। गुड बाय, खुदा सवाल एंड वेलकम टू पैराडाइज। टेक केयर।